हैं, आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। और जैसे कि आज का जो है पेपर समाप्त हो चुका है 8 फरवरी सीटेट का, ठीक है? 8 फरवरी सीटेट का जो परीक्षा है आज समाप्त हो चुका है। और जैसे कि फर्स्ट शिफ्ट में जो भी मेरे दोस्त इस एग्ज़ाम को दिए हैं, उन्होंने कितने जो है प्रश्नों को सही किया है, आइए यहाँ पे आप लोग मिला लीजिए, ठीक है? पहले जो शिफ्ट के जो पेपर हुए हैं उसमें जो भी प्रश्न पूछे गए हैं उन सारे ही प्रश्नों के सटीक और एकदम सही जो है उत्तर यहाँ पे हम आपको देने वाले हैं। तो बिल्कुल ही आप लोग इस क्लास को अंत तक देखिएगा। हर एक प्रश्न जो भी आपके एग्ज़ाम हॉल में प्रश्न पूछा गया है, उसको जो है यहाँ पे हम आप लोगों को कराने वाले हैं, ठीक है? तो फटाफट से सीटेट के जो एग्ज़ाम 8 फरवरी के फर्स्ट शिफ्ट का है, वो आप लोग यहाँ पे मिला लीजिए। तो चलिएगा क्लास को यहाँ पे फटाफट से आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा कि एक बार जो है लाइक कर दीजिए क्लास को स्टार्ट होने से पहले। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो बिल्कुल ही सब्सक्राइब करके रखिएगा, ठीक है? और एक बात और बता दूँ यहाँ पे आप लोगों को कि आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपके कुल कितने प्रश्न सही हुए हैं, ठीक है? टोटल जो है आपके कितने नंबर बन रहे हैं, ताकि आज जो है शाम में 7 पीएम पे, शाम के 7 पीएम पे मैंने कल का भी डाटा रखा हुआ है और आज के भी प्रश्न जो एग्ज़ाम हुए हैं इसका भी डाटा के अनुसार जो एक कट ऑफ है, ठीक है? कट ऑफ जो है इसका क्लास आने वाला है, जिसमें आपको मैं बताऊँगा कि आपका अगर कितना नंबर है तो आप जो है 100% सेफ हो। तो कट ऑफ की क्लास बिल्कुल जो है आप मिस मत करिएगा, शाम में 7 पीएम पे वो क्लास आएगा। सभी लोगों से रिक्वेस्ट रहेगा कि उस क्लास को ज़रूर देख लीजिएगा, ठीक है? तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। पहला प्रश्न की ओर चलेंगे। आज का पहला प्रश्न पूछा गया था कि जिन पियाजों के अनुसार किस अवस्था के बच्चा अमूर्त तर्क और जो है वैज्ञानिक चिंतन शुरू करता है? ये प्रश्न आप लोगों को मैंने अ, कल के सुबह वाली क्लास में बताया था। जो सुबह में मैंने आपको 6 एएम पे कराया था कि ये प्रश्न आपके एग्ज़ाम हॉल में आ सकता है। और देखिए कल नहीं पूछा पर आज के जो है शिफ्ट में पूछ दिया था। तो ये जो है फ़ायदा है, जिन्होंने भी मेरे से पढ़ा था उन्होंने तो बिल्कुल जो है सही करके आए हैं। तो औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था 11 वर्ष के ऊपर तो बिल्कुल राइट उत्तर है। अगला प्रश्न आप लोगों के देखिएगा दूसरा पूछा गया था कि लेओ बायोसर्कीय के अनुसार निजी संवाद क्या है? पूछा गया था कि लियो वाइगोस्की के अनुसार निजी संवाद क्या है? तो जो भी मेरे दोस्त इसका राइट उत्तर लगा के आए हैं ऑप्शन नंबर बी, बच्चों द्वारा अपनी जो है सोच को विनियमित करने की एक जो है तरीका, तो उनका बिल्कुल राइट उत्तर है। मैंने ये भी प्रश्न कराया था 2 दिन पहले और आज जो है देखिए पूछा गया है। अगला प्रश्न देखिए तीसरा पूछा गया था कि एक प्रगतिशील कक्षा में मूल्यांकन को किस रूप में देखा जाना चाहिए? एक प्रगतिशील कक्षा में मूल्यांकन को किस रूप में देखा जाना चाहिए? क्वेश्चन नंबर तीसरा आप लोगों से पूछा था। तो जो भी मेरे दोस्त इसका राइट उत्तर यहाँ पे बताए हैं तीसरे का, ऑप्शन नंबर बी, यानी कि अधिगम प्रक्रिया का एक जो है अभिन्न अंग और गतिशील प्रक्रिया, तो बिल्कुल आपका राइट उत्तर है। अगला प्रश्न आप लोगों का चौथा पूछा था कि अकबरनामा के लेखक कौन थे? अकबरनामा के लेखक कौन थे? ये प्रश्न आप लोगों से पूछा था क्वेश्चन नंबर चौथा कि अकबरनामा के लेखक कौन थे? तो जो भी मेरे दोस्त इसके राइट उत्तर बताए हैं अबुल फजल, तो बिल्कुल राइट उत्तर है अब्दुल फजल। अगला प्रश्न आप लोगों से पूछा था, देखिए पांचवा प्रश्न पूछा था आपसे कि वायुमंडल की कौन सी परत हवाई जहाज उड़ाने के लिए जो है सबसे आदर्श मानी जाती है? वायुमंडल की सबसे कौन सी परत हवाई जहाज उड़ाने के लिए जो है सबसे आदर्श मानी जाती है? क्वेश्चन नंबर 5। तो आप लोगों को बताना था समताप मंडल। ऑप्शन नंबर आपका बी जो है राइट उत्तर था। अगर आपने बी चुना है तो आपका राइट उत्तर है। अगला प्रश्न आपसे पूछा था कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद को संविधान का आत्मा कहा जाता है? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद को संविधान की आत्मा कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा था। तो जिन्होंने बताया है यहाँ पे कि जो है
अनुच्छेद 32 उनका बिल्कुल राइट उत्तर था ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखिएगा, आप लोगों से पूछा था कि एक पादप कोशिका और जंतु कोशिका के बीच मुख्य अंतर क्या है? एक पादप कोशिका और जंतु कोशिका के बीच का अंतर क्या है? ये प्रश्न आप लोगों से पूछा था। तो ये जो अंतर होता है आप लोगों को यहाँ पे बताना था कि पादप कोशिका में कोशिका भित्ति और क्लोरोप्लास्ट क्लोरोप्लास्टर होता है, ठीक है। अगला प्रश्न आपसे पूछा था कि यदि 3x + 5 = 20 हो तो x का मान ज्ञात करो, ठीक है। मैथ के प्रश्न पूछा था आप लोगों से एक इस टाइप का। तो देखिए इसको तो आप लोग बिल्कुल इजी वे में कर सकते हैं। किस तरीके से बनाना था, 3x + 5 बराबर दिया है 20, तो यहाँ से क्या करना है आपको, 3x बराबर क्या करना है 20 और 5 इधर जाएगा तो माइनस का 5 हो जाएगा, तो 3x बराबर में हो जाएगा 15, यानी कि x का वैल्यू यहाँ से काटोगे तो कितना बनेगा 5, यानी कि जो है आपका राइट उत्तर था ऑप्शन नंबर बी। अगर आपने बी को चुना है तो बिल्कुल आपका राइट उत्तर है। अगला प्रश्न आपसे पूछा था कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में पौधे जो है कौन सी गैस छोड़ते हैं? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में पौधे कौन सी गैस छोड़ते हैं? तो इसका अगर राइट उत्तर आपने बताया है यहाँ पे ऑक्सीजन, तो बिल्कुल राइट उत्तर है आपका, ठीक है। अगला प्रश्न आपसे पूछा था यहाँ पे, देखिएगा अब वन शॉट में हमने फटाफट से लगा दिया है ताकि फटाफट से हम लोग प्रश्नों के उत्तर डायरेक्ट देख लें, ठीक है। पियाजे के अनुसार अनुमानित तर्क किस अवस्था के जो है किस अवस्था की मुख्य विशेषता है? हम लोग केवल आंसर देखेंगे, ठीक है, फटाफट से मिलाएंगे। और सभी लोगों को अंत में बताना है कि आपके टोटल जो प्रश्नों की संख्या वो कितना सही है, ठीक है। टोटल जो प्रश्नों की आपकी संख्या है वो आपको बताना है, क्योंकि आप लोगों को मैंने पहले भी बताया हुआ है कि आपका जो कट ऑफ है आज मैं जारी करने वाला हूं शाम को 7 PM पे। आप लोग जरूर उस क्लास को देखिएगा, तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करके रखिएगा, क्योंकि वो क्लास मिस ना हो। अगर उतना आपका नंबर है तो आप सेफ जोन में हो। तो आप लोगों को यहाँ पे बताना है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। अगला प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने, लियो बायोसर्की के अनुसार ताड़ क्या है? तो पाड़ जो होता है आप लोग को याद रखना है वयस्कों द्वारा जो है सीखने में दी गई जो है अस्थाई सहायता। अगला प्रश्न पूछा था आप लोगों से, बुद्धि के बहु आयामी सिद्धांत में प्राकृतिक बुद्धू का अर्थ क्या है? तो बुद्धि के जो है बहु आगामी सिद्धांत में प्राथमिक जो है बुद्धि आप लोगों को बताना है कि वनस्पति और जीवों की जो है श्रेणियों को पहचानने की क्षमता को जो है कहा जाता है। अगला प्रश्न देखिएगा, क्या पूछा गया था आप लोगों को, कोहल वर्ग के किस चरण में व्यक्ति स्वयं के चुने हुए नैतिक सिद्धांतों पर कार्य करता है? तो ये किस पे कार्य करता है आप लोग को बताना है कि पारंपरिक स्तर पे किस पे कार्य करता है, पारंपरिक स्तर। अगला प्रश्न आपसे पूछा था कि समावेशी शिक्षा मानती है कि हमें को के अनुसार बदलता है। तो यहाँ पे दोनों जो जगह है यहाँ पे आपको भरना था। तो देखिए यहाँ पे आपको पहले जगह पे भरना था कि समावेशी शिक्षा मानती है कि हमें व्यवस्था को बच्चों के अनुसार बदलना है, ठीक है। अगला प्रश्न आपसे पूछा था कि NEP 2020 के अनुसार 360 डिग्री रिपोर्ट कार्ड क्या है? NEP 2020 के अनुसार 360 डिग्री रिपोर्टर कार्ड क्या है? तो आपको लगाना था कि जो है स्व मूल्यांकन, सहकर्मी और शिक्षक मूल्यांकन का जो है समग्र रूप। अगला प्रश्न आपसे पूछा था, देखिएगा, रचनात्मक मूल्यांकन का जो है उद्देश्य क्या है? रचनात्मक मूल्यांकन का उद्देश्य क्या है? ये प्रश्न आप लोगों से पूछा था। तो आप लोगों का अगर राइट उत्तर यहाँ पे बना था कि सीखने की प्रक्रिया के दौरान छात्र की जो है प्रगति को
समझना बिल्कुल राइट उत्तर है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था 17 नंबर प्रश्न कि ब्लूम के वर्गीकरण में संश्लेषण का क्या जो है नाम है? ब्लूम के वर्गीकरण में संश्लेषण का क्या नाम है? तो यहाँ पे आपको बताना था सृजन इसका नाम होता है। आपको जहाँ पे भी ये ऑप्शन दिखेगा आप राइट उत्तर किए होंगे तो बिल्कुल राइट उत्तर था। 18 नंबर प्रश्न पूछा था कि बच्चे सक्रिय ज्ञात ज्ञान निर्माण होते हैं, यह जो है विचार किसने दिया? बच्चे सक्रिय ज्ञान निर्माण होते हैं, यह जो है विचार किसने दिया? तो आपको बताना था 18वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर में जीन पियाजे के अनुसार, ठीक है। अगला प्रश्न आपसे पूछा था कि मेटाकांगनिस का अर्थ है, मेटाकांगनिस का अर्थ जो है यहाँ पे क्या है? तो आपको लगाना था कि अपनी ही सोचने की प्रक्रिया के बारे में सोचना। अगला प्रश्न आपसे पूछा था कि एक छात्र को प्रयास की सफलता की कुंजी मानता है। एक छात्र जो प्रयास को सफलता की कुंजी मानता है तो उसे हम लोग कहेंगे कि ग्रोथ माइंडसेट। अगला प्रश्न देखिए कह रहा है कि पूछा गया था हड़प्पा सभ्यता के किस स्थल से विशाल स्नानागार प्राप्त हुए? तो ये मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुए थे। आपको मोहनजोदड़ो इसका राइट उत्तर लगाना था, ठीक है। अगर आपने मोहनजोदड़ो को लगाया है तो आप बिल्कुल सही उत्तर के साथ हैं। अगला प्रश्न पूछा था कि वायुमंडल की कौन सी परत रेडियो तरंगों के संचरण में मदद करती है? वायुमंडल की कौन सी परत रेडियो तरंगों के संचरण में मदद करती है? तो आपको बताना था बाह्यम वायुमंडल। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था 33वां नंबर प्रश्न की भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द कब जोड़ा गया? तो भारतीय संविधान में धर्मनिरपेक्ष शब्द जो है आप लोगों को याद रखना है कि 42वें संविधान संशोधन 1976 में जोड़ा गया था। अगला प्रश्न पूछा गया था कि जीरो अक्षांश रेखा को क्या कहा जाता है? जीरो अक्षांश रेखा को क्या कहा जाता है? ये प्रश्न आप लोगों से पूछा था। तो जीरो जो अक्षांश रेखा है इसको बोलते हैं विषुवत रेखा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था कि फ्रांसीसी क्रांति का मुख्य नारा क्या था? फ्रांसीसी क्रांति 1789 का मुख्य नारा क्या था? तो इसका मुख्य नारा था स्वतंत्रता, समानता और बंधुता। क्या था इसका नारा? स्वतंत्रता, समानता और बंधुता। ये जो है आप लोगों ने लगाया है तो बिल्कुल राइट उत्तर है। अगला प्रश्न पूछा था भारतीय संसद के ऊपरी सदन का जो है नाम क्या है? भारत के संसद के ऊपरी सदन का नाम क्या है? तो आपको बताना था राज्यसभा। भारत के ऊपरी जो सदन है उसको बोला जाता है राज्यसभा। अगर आपने लगाया है तो आपका बिल्कुल राइट उत्तर है। अगला प्रश्न आपसे पूछा था पृथ्वी की सबसे पतली परत कौन सी है? पृथ्वी की सबसे पतली परत किसको बोला जाता है? ये प्रश्न आप लोगों से पूछा था, ठीक है। तो आपको बताना था भूपट्टी। क्या है? भूपट्टी। ये जो है आपका राइट उत्तर था। अगला प्रश्न आपसे पूछा था कि अकबर की प्रशासनिक प्रणाली में मनसबदारी का अर्थ क्या था? तो मनसबदारी का अर्थ जो है आप लोग को बताना था कि पद या रैंक निर्धारित करना होता था, ठीक है। अगला प्रश्न आपसे पूछा था कि पंचायती राज व्यवस्था की त्रिस्तरीय जो है ढांचा किसने सुझाया? पंचायती राज व्यवस्था की त्रिस्तरीय जो है ढांचा किसने सुझाया था? तो आपको बताना था बलवंत राय मेहता समिति। अगला प्रश्न आप लोगों से पूछा था कि ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार गैस कौन सा है? ग्रीन हाउस प्रवाह के लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार गैस कौन सा है? तो आपको बताना था कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2। अगला प्रश्न आप लोगों के सामने है, पूछा गया था कि एक
एक परिमेय संख्या को किस रूप में लिखा जाता है? तो देखिए छोटे क्लासों में आपने पढ़ा था, और अगर आपको बेहतर तरीके से रिवीजन था, तो मुझे लगता है कि आपने पेपर को बहुत अच्छे तरीके से सॉल्व किया होगा, ठीक है? तो परिमेय संख्या किस रूप में होता है? p बटा q के रूप में, जहाँ पे जो है q इक्वल टू नॉट इक्वल टू 0 लिखा था, वो वाला सही था, ठीक है? आपको ये वाला पर विशेष करके ध्यान देना था ऑप्शन में। अगला प्रश्न पूछा था, प्रकाश संश्लेषण के दौरान पौधे सौर ऊर्जा को किसमें बदलते हैं? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के दौरान पौधे सौर ऊर्जा को किसमें बदलते हैं? तो प्रकाश संश्लेषण के दौरान पौधे सौर ऊर्जा को किसमें बदलते हैं? रासायनिक ऊर्जा में। ऑप्शन में आप लोगों को रासायनिक ऊर्जा लगाना था। अगला प्रश्न आप लोगों के सामने, और इससे पहले एक बार आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा, जो भी मेरे दोस्त इस क्लास को लाइक नहीं किए हैं तो कम से कम लाइक शेयर कर दीजिए। एक बार क्लास को कम से कम लाइक शेयर जरूर लगा दीजिए। अगला प्रश्न था कि समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है? तो देखिए जो समतल दर्पण होता है, इससे जो बना प्रतिबिंब होता है, ये क्या होता है? आभासी, सीधा और समान आकार का। क्या होता है? आभासी, सीधा और समान आकार जो लिखा था, वही आपका राइट उत्तर था, ठीक है? अगला प्रश्न आप लोगों के एक गणित का प्रश्न था कि यदि x प्लस 10 बराबर 25 हो तो 2x का मान ज्ञात करें। तो सबसे पहले आपको x का वैल्यू निकालना था इसमें। तो किस तरीके से x का वैल्यू निकलेगा? तो यहाँ से देखो, x बराबर हो जाएगा कितना? 25, और ये 10 यहाँ पे प्लस में है तो इधर जाएगा तो माइनस का 10 हो जाएगा, तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा? 15। अब इसने कहा है 2x का निकालो, मतलब जितना x है उसको 2 गुना कर दो, तो 10 दूना का 20 जो है, सॉरी 15 दूना का 30 जो है, आप लोगों को यहाँ पे बता देना था, ठीक है? अगला प्रश्न पूछा था कि कोशिका का जो है पावर हाउस किसे कहा जाता है? कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? ये मैंने जो है सुबह वाली क्लास में आपको बताया था कि कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है, और देखिए आ भी चुका है, माइटोकॉन्ड्रिया जो है आप लोगों को राइट उत्तर करना था, ठीक है? अगला प्रश्न आप लोगों से पूछा था कि त्रिभुज के दो कोण यहाँ पे 60 डिग्री और 70 डिग्री है, तो तीसरा कोण क्या होगा? तो सबसे पहले आप लोगों को मैंने जो है बताया था कि त्रिभुज में जो है टोटल कोणों की संख्या कितने होते हैं? 3। त्रिभुज में कितने कोण होते हैं? 3। आपने यहाँ पे बिल्कुल छोटे क्लासों में पढ़ा होगा, जिसमें से इसने कहा कि 2 कोण दिए गए हैं, एक तो दिया है 60 और एक दिया है 70। तो दोनों कोण को जोड़ने पर, तीनों कोणों को जोड़ने पर कितना होता है इसका वैल्यू? त्रिभुज में तीनों कोणों का मान कितना होता है? 180। ये तो आपने बिल्कुल याद रखा होगा, क्लास में भी मैंने बताया था। तो देखिए यहाँ पे x का जब वैल्यू निकालेंगे तो ये 180 और माइनस में ये 60 और ये 70, कितना हो जाएगा? 130। इधर आके माइनस का 130 हो जाएगा, तो घटेगा तो कितना आ जाएगा? ये हो जाएगा आपका 50 डिग्री, ठीक है? यानी कि जो तीसरा कोण हो जाएगा वो 50 डिग्री का हो जाएगा। आप लोगों को राइट उत्तर कर लेना था। अगला प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था कि जो है अम्ल नीले लिटमस पत्र को किस रंग में बदल देता है? तो जो अम्ल होता है वो क्या करता है? अम्ल का काम क्या करता है? तो आप लोगों को बिल्कुल ही जो है क्लास 10th में ये मालूम होगा कि अम्ल जो होते हैं, ये जो है नीले लिटमस पत्र को लाल में चेंज करता है। लाल, रेड जो है आप लोगों को लगाना था। अगला प्रश्न पूछा था साधारण ब्याज का सूत्र, फॉर्मूला जो है आप लोगों से। तो साधारण ब्याज का फॉर्मूला मैंने क्लास में ही बताया था। इस पे जो है गणित के प्रश्न सॉल्व करके बताया था, और इसने क्या किया है, इसका सीधा सीधी सिंपल जो है फॉर्मूला पूछ दिया था। तो क्या होता है यहाँ पे P इंटू R इंटू टी बटा 100, यानी कि मूलधन इसको बोलते हैं, P को मूलधन गुणे समय दर गुणे समय बटा 100, मूलधन गुणे समय गुणे दर बटा 100 जो है आप लोगों को यहाँ पे लगा देना था। ध्वनि की जो है चाल सबसे अधिक किस माध्यम में होती है? ध्वनि की जो चाल होती है ये सबसे अधिक किस माध्यम में होती है, ये पूछा गया था। तो जो ध्वनि की चाल होती है ये सबसे अधिक होती है ठोस में, ठीक है? सॉलिड्स जो है आप लोगों को यहाँ पे राइट उत्तर करना था ध्वनि की चाल को। अगला प्रश्न आपसे पूछा था कि प्रथम 5 प्राकृत संख्याओं का जो है माध्य क्या है? प्रथम 5 प्राकृत संख्याओं का माध्य जो है आप लोगों से पूछा था। तो प्रथम 5 प्राकृत संख्या कौन कौन सी होती हैं, ये अगर आपको मालूम है तो 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, 4 होता है, 5 होता है। यानी गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं, तो इन सभी को जोड़ देना था और बटा में आपको 5 करना था। तो देखिए 5 4 9 3 12 2 14 1 15, 15 बटा कितना आ रहा है? 15 बटा 5। ये काटिएगा तो 3 हो जाएगा आप लोगों का इसका माध्य। आपने बिल्कुल इसका राइट उत्तर चुन लिया था।
अगला प्रश्न था कि आगमन विधि में शिक्षण का सूत्र क्या है? आगमन विधि में शिक्षण का सूत्र क्या है? ये प्रश्न आप लोगों से पूछा था। तो ये जो है आप लोगों को लगाना था विशिष्ट से सामान्य की ओर, विशिष्ट से सामान्य की ओर। अगला प्रश्न आप लोगों से पूछा था कि विज्ञान में भ्रांतियों को दूर करने का सबसे अच्छा तरीका है। और विज्ञान में भ्रांतियों को दूर करने का सबसे अच्छा जो तरीका है ये कौन सा है? तो हस्त कौशल गतिविधियों और प्रयोगों का जो है अवसर देना। अगला प्रश्न आप लोगों से पूछा था खुले अंत वाले प्रश्न, खुले अंत वाले प्रश्न बढ़ावा देते हैं। खुले अंत वाले प्रश्न बढ़ावा देते हैं, तो ये किसको बढ़ावा देते हैं? यही आप लोगों से पूछा गया था। तो जो खुले अंत वाले जो प्रश्न होते हैं ये जो है अपसारी चिंतन को बढ़ावा देते हैं। ये जो है आप लोगों का राइट उत्तर था अपसारी चिंतन। अगला प्रश्न आप लोगों से पूछा था यहाँ पे कि गणित में जियोजेब्रा जैसे सॉफ्टवेयर का जो है उपयोग क्यों किया जाता है? गणित में जियोजेब्रा जैसे सॉफ्टवेयर का उपयोग क्यों किया जाता है? तो आपको बताना था कि जो है ज्यामितीय अवधारणाओं को गतिशील रूप में समझने के लिए, ज्यामितीय अवधारणाओं को गतिशील रूप से समझने के लिए। अगला प्रश्न पूछा था कि सामाजिक विज्ञान की कक्षा में वाद विवाद क्यों महत्वपूर्ण है? सामाजिक विज्ञान की कक्षा में वाद विवाद क्यों महत्वपूर्ण है? तो आप लोगों को बताना था कि ये जो है छात्रों में बहुदृष्टिकोण जो है आप लोगों का राइट उत्तर है, छात्रों में बहुदृष्टिकोण विकसित करने के लिए। अगला प्रश्न पूछा था कि उपचारात्मक शिक्षण कब जो है किया गया? उपचारात्मक शिक्षण कब किया गया? तो ये जो है आप लोगों को बताना था कि निंदानात्मक परीक्षण के बाद। अगला प्रश्न आपसे पूछा था कि एनसीएफ 2023 के अनुसार पाठ्य पुस्तकें होनी चाहिए। एनसीएफ 2023 के अनुसार पाठ्य पुस्तक होनी चाहिए तो पूछताछ और खोज आधारित। अगला प्रश्न पूछा था एक प्रभावी शिक्षक वह है जो, एक प्रभावी शिक्षक वह है जो क्या करेगा? तो छात्रों को प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित करता है, छात्रों को प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित करता है। अगला प्रश्न है कि वैज्ञानिक स्वभाव का अर्थ है, वैज्ञानिक स्वभाव का अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ होता है कि जो है तथ्यों के आधार पर तर्क करना और जो है खुला दिमाग रखना। अगला प्रश्न आपसे पूछा था आकलन में फीडबैक का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? आकलन में फीडबैक का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? तो आपको बताना था कि छात्रों को उनके सुधार के क्षेत्रों के बारे में बताना। ठीक है, तो आज के जितने भी प्रश्न यहाँ पे मुझे एक क्लास में मिले इसको सॉल्व करा दिया हूँ। अब जो बचे हुए प्रश्न हैं इसके अगले वाले क्लास में हम लोग सॉल्व कर लेंगे, क्योंकि यहाँ पे वीडियो लंबा हो रहा है। ठीक है, जिसको अपलोड करने में थोड़ा सा जो है दिक्कत होता है, इसके कारण से हम लोग जो बचे हुए प्रश्न हैं अगले क्लास में सॉल्व करेंगे। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि क्लास को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। ठीक है, मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।